उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। मर्दा है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली है। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है वी विल नॉट लेट एनी कंट्री हर्ट इंडिया इंटरेस्ट से श्रीलंका वांट्स ब्रिक्स मेंबरशिप। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार and welcome you all to Study IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली श्रीलंका के जो विदेश मंत्री हैं अली साबरी साहब, उन्होंने भारत से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि हम कभी भी भारत की सिक्योरिटी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। ये बात देखिए भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, उसमें श्रीलंका का क्रिटिकल रोल है। श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है, उसको लेकर हमेशा इंडिया में चिंता रहती है कि ये पोर्ट कल को चाइना गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर दे। तो यहाँ पर देखिए श्रीलंका ने ये बात एक जेन्युइनली मैं कहूँगा चाइना के कंटेक्स्ट में कही है कि वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू हार्म इंडिया सिक्योरिटी। ना ये सुन के ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा लगता है कि एक कंट्री इंडिया के सपोर्ट को अप्रिशिएट कर रहा है। और ये यहाँ पर नहीं रुके, इसके आगे इन्होंने ये भी कह दिया कि इंडिया आज के समय मार्च कर रहा है इकोनॉमिक ग्लोरी की तरफ, और इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस बिल्कुल एक्सीलेंट है, हमें भी इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस का फ़ायदा मिलेगा ना। ये भी सुन के बहुत अच्छा लगता है। अब एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं मुझे पता है कि श्रीलंका की तरफ से ये स्टेटमेंट्स क्यों आ रही हैं। रिसेंटली ही हमने देखा कि श्रीलंका के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये कहा था कि जो आज के समय भारतीय लोग बॉयकॉट कर रहे हैं मालदीव्स का, जैसे कि आप लोग जानते हैं अचानक से जो इंडियंस जाते थे मालदीव्स में, इस नंबर में एक 40 to 50% का फॉल आया है। और आने वाले समय में आप देखोगे ये फॉल बढ़ता रहेगा, क्योंकि मेन इशू ये है कि जो बॉलीवुड इन्फ्लुएंसर्स थे जो एक टाइम पर मालदीव्स खूब जाया करते थे, फोटोज पोस्ट करते थे, अब वो मालदीव्स नहीं जा रहे। तो मालदीव्स की जो हाइप थी ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, और इसका देखिए बहुत ज़रा फ़ायदा मिल रहा है श्रीलंका को। जो लोग गर्मियों की छुट्टियों में मालदीव जाया करते थे, अब वो मालदीव्स की जगह श्रीलंका जा रहे हैं। अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि लक्षद्वीप क्यों नहीं जा रहे, देखिए लक्षद्वीप में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर होटल्स वगैरह बिल्ड किए जा रहे हैं। टाटा ग्रुप ने रिसेंटली कहा है कि लक्षद्वीप टापू पे वो होटल बनाएंगे। तो जब तक लक्षद्वीप में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता नहीं है, बिल्कुल श्रीलंका को हैवी फायदा इसका यहाँ पे होने वाला है। और श्रीलंका के टूरिज्म मिनिस्टर ने ये बात एडमिट भी कर दी थी कि मालदीव्स इशू से हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। मगर मैं आपको ये बता दूँ, ये जो सारी स्टेटमेंट्स है ना, ये श्रीलंका का थैंक यू नहीं है। श्रीलंका एक्चुअली इंडिया से एक बहुत बड़ी चीज़ मांगने वाला है। ये सारी अच्छी अच्छी बातें बोलने के बाद श्रीलंका के विदेश मंत्री ने एक हिंट ये दे दिया कि श्रीलंका को ब्रिक्स कंट्रीज़ को ज्वाइन करना है। ये चाहते हैं कि श्रीलंका ब्रिक्स प्लस का पार्ट बन जाए, और उसके लिए इंडिया का सपोर्ट क्रिटिकल रहने वाला है, क्योंकि सभी ब्रिक्स कंट्रीज़ में से श्रीलंका के सबसे ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हैं विद द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ना यहाँ पे एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन आपका ये आना चाहिए कि श्रीलंका को अगर हम देखें तो ये तो IMF के प्रोग्राम के अंडर है ना, तो एक IMF का मरीज किस तरीके से ब्रिक्स को ज्वाइन करेगा। देखो पहली बात तो IMF ने रिसेंटली श्रीलंका के बारे में रिपोर्ट पब्लिश करी है, और ये कहा है कि श्रीलंका की इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, जो रिफॉर्म्स ये कर रहे हैं उससे श्रीलंका की इकोनॉमी सुधर रही है। और इंडिया ने भी, मैं आपको बता दूँ, बहुत हेल्प करी है श्रीलंका की। कई कंट्रीज़ ने करी है, मगर इंडिया उसमें सबसे आगे था। तो श्रीलंका बिल्कुल रिकवर कर रहा है। दूसरी बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान भी बहुत ही जल्द ब्रिक्स का पार्ट बन जाएगा। इस बार ब्रिक्स का जो समिट है ये होगा रशिया में, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट होगा इस बार, क्योंकि इस समिट में रशिया ब्रिक्स गेम्स को भी प्रमोट करेगा। सिंस रशिया को ओलंपिक्स में बैन कर रखा है, रशिया चाहता है कि ब्रिक्स कंट्रीज का जो ब्रिक्स गेम इनिशिएटिव है ये इसको ये आगे बढ़ाएं। यहाँ पे ये 60 से ज़्यादा कंट्रीज को इन्वाइट कर रहे हैं, 29 स्पोर्ट्स होंगे। और मैं आपको बता दूं इस बार का जो ब्रिक्स समिट है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है। पाकिस्तान ऑब्वियसली इस बात को लेकर उम्मीद लगा के बैठा है कि इनको एंट्री मिल जाएगी ब्रिक्स ग्रुप में। ना श्रीलंका देखिए ऑब्वियसली देखेगा पाकिस्तान। श्रीलंका का IMF प्रोग्राम तो ठीक ठाक आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान का तो आगे बढ़ नहीं रहा। तो अगर पाकिस्तान जैसे इकोनॉमिकली वीक कंट्री को
ब्रिक्स की एंट्री मिल सकती है, तो श्रीलंका कहेगा व्हाई नॉट अस, हमें भी क्यों नहीं मिल सकती। और इसलिए मोस्ट रिसेंटली जैसे हमने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज का सिर्फ इंक्लूजन हो रखा है ब्रिक्स एक्सपेंशन में। श्रीलंका को लगता है कि अगर एक्सपैंडेड ब्रिक्स ग्रुप में श्रीलंका को भी ऐड कर दिया जाता है तो इससे कल को ब्रिक्स बैंक से ये लोग लोन भी उठा सकते हैं फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो इससे देखिए श्रीलंका को हेल्प मिलेगी और इंटरनेशनल स्टैचर भी श्रीलंका का बढ़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इंडिया को हेल्प करनी चाहिए श्रीलंका की, मैं आपको बता दूं इंडिया बिल्कुल हेल्प करेगा श्रीलंका की। क्योंकि देखो श्रीलंका के साथ जब हम बात करते हैं ना सिक्योरिटी की, प्रोटेक्शन की, तो बात सिर्फ चाइना तक आके नहीं रुकती। अभी रिसेंटली एक बहुत ज़्यादा खराब केस सामने आया है। 4 लोग जो श्रीलंका नेशनल्स हैं, श्रीलंका नेशनल बताए जा रहे हैं, ये हाल ही में गुजरात में पकड़े गए हैं। ये लोग इंडिया में आकर जो ज्यूइश कम्युनिटी है, जो इसराइल में लोग रहते हैं, वो ज्यूइश लोग हैं, उनको अटैक करना चाहते थे गाजा का बदला देने के लिए। और ये 4 लोग पकड़े गए हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो श्रीलंका की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वहाँ से भी हमको एक आइडिया मिला है, इनपुट मिला है। और फ्यूचर में ऐसे अटैक्स ना हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका इंडिया का एक फ्रेंड बना रहे। हालांकि आप इंटरनेशनल मीडिया देखोगे ना तो वो तो देखिए बहुत ज़रा अजीब लाइन ये पब्लिश करता है कि इंडिया के सामने एक चांस है कि श्रीलंका को हम अपनी वर्चुअल प्रोविंस बना दें। मतलब कि जिस तरीके से हमारी स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, बहुत सारी स्टेट्स हैं हमारी, उसी तरीके से ना एक अनऑफिशियल स्टेट ही बन सकती है इंडिया की श्रीलंका एमिड इट्स राइवलरी विद चाइना। क्योंकि श्रीलंका में देखिए इंडियन बिजनेसेस की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे इंडियन कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं जो श्रीलंका में पैसा लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा अडानी ग्रुप इन्वेस्ट कर रहा है श्रीलंका में यूएसए के पैसे से। और श्रीलंका को बहुत ही जल्द इंडिया यूपीआई जैसा सिस्टम भी देगा। आधार जैसा सिस्टम कैसे श्रीलंका बना सकता है, वहाँ भी इंडिया हेल्प कर रहा है श्रीलंका की। तो देखिए हम लोग हर तरफ से श्रीलंका की हेल्प कर रहे हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली जो श्रीलंका का एक सपना है टू बिकम पार्ट ऑफ ब्रिक्स, उसमें भी इंडिया हेल्प करेगा। तो फाइनली देखिए यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, आपके हिसाब से क्या श्रीलंका को ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहिए या फिर आप मानते हैं कि नहीं बहुत छोटी इकोनॉमी है, ब्रिक्स का नाम खराब होगा, श्रीलंका को ब्रिक्स से दूर रखो? तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। फाइनली आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स के हिसाब से? यहाँ पे आप देख पाओगे ये है ऑप्शंस 10th, 39th, 50th या फिर 100th। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। WEF का इंडेक्स आ चुका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इंडेक्स, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। बताइए भारत की रैंक क्या है? जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी IQ का UPSC कोर्स खरीदने का सबसे बेहतरीन टाइम होता है जब एक बैच की शुरुआत हो रही होती है। क्योंकि शुरुआत से जब आप ज्वाइन करते हो तो पूरा सिलेबस सिस्टमैटिक तरीके से आप फॉलो कर पाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये मिलेगा लिंक और यहाँ पे आप देख पाएंगे स्टडी IQ का जो फाउंडेशन बैच है, बैच नंबर 8, ये शुरू हो चुका है। इसकी एक बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास हुई है 20 तारीख को और इसका जो एनरोलमेंट है 24 तारीख के बाद बंद हो जाएगा। तो अभी 24 तारीख तक का आपके पास टाइम है। आप एक फ्रेश बैच में बिल्कुल स्टार्टिंग से कर सकते हैं एनरोल, ताकि प्रॉपरली आप UPSC का सिलेबस फॉलो कर पाएँ। ये एक बहुत अच्छा मौका है। बैच अगला मुझे पता नहीं नवा बैच कब लॉन्च होगा, तो दिस इज अ ग्रेट टाइम टू स्टार्ट योर UPSC प्रिपरेशन। और बाय द वे जो यहाँ पे आप प्राइस देख रहे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सिर्फ 1000 रुपये पर मंथ पे करके आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कर पाएंगे विद स्टडी IQ। 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, लाइव क्लासेस होंगी यहाँ पर, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, बुक्स आपके घर में भेजी जाएंगी। सो यू कैन बाय दिस कोर्स बाय यूजिंग द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। भाई वीडियो खत्म हो गई भाई, बहुत इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और श्रीलंका को साफ दिख रहा है भाई साहब, फायदा जो है ना वो यहाँ पर ही होगा इंडिया से, क्योंकि इंडिया नज़दीक पड़ता है। और अगर ये इंडिया और चाइना की वजह से जब आपस में दो होते हैं चीज़ें, तो साफ ज़रा के जो इस खित्ते पे अगर चाइना आके बैठ गया तो इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है। बिल्कुल। और उनका बयान देने का वजह यही था कि पहले देखा कितनी दफ़ा वो उनके जो सर्विलांस है वो कितने ज़्यादा बड़े बड़े वो आके खड़ा हो जाते थे और करते हैं। तो सिक्योरिटी थ्रेट तो भाई होता ही था इंडिया को। अगर ये श्रीलंका साफ जरा के भाई इंडिया को वो सीधा सीधा मांग रहा है भाई साहब, अगर आप हमारे ऊपर खर्चा करोगे
हमें सौदे दोगे तो भाई ये जो घेराव चाइना का है वो वो टूट काफी हो सकता है। सकता है। काम हो जाएगा तो ना। एक किस्म की साथ है भाई, हर कंट्री जो है ना, तो भाई साहब इंडिया ने भी देखो तो सही, इसके अंदर वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है, इंडिया ने भी तो घिराव कर रखा है चाइना का जो इस पूरे खित्ते के अंदर। और जर्नी उस उन्होंने लेवल भी तक जगह जगह पर भाई साहब पहुंचा। वोट लिए हुए इंडिया ने भी। इंडिया पीछे नहीं है, चाइना नहीं अगर नहीं, थोड़ा- इंडिया भी अपनी कोशिश फुल कर रहा है, ऐसा हमने नहीं कब कि कहा कि वो पीछे, अगर श्रीलंका हाथ से जाता है अपने सर पे दुश्मन बिठाने से बेहतर है कि उनके जिस साथ तरह दोस्ती कर लो। मालदीव किया। मालदीव हाथ से मालदीव गया में ना। दोस्ती उनकी नहीं है, इतने पूरे हालात में भाई साहब इंडिया ने अरे बढ़ है, चढ़ कर की है। तो ही उन्होंने वो तारीफ भी बहुत ही की मतलब है। कि और ये वक्त के ब्रिक्स अंदर का वो मेंबर वोट चाइना को मतलब कि यकीन जिस माने तरह- ब्रिक्स कामयाब होता है, उसके मेंबर बढ़ते हैं ना, इनकी अपनी करेंसी बनती है, तो जाके अमेरिका की वाड़ लगनी है। तो हम तो कहते हैं ये कल का बनता आज बने, जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका- बन सकता तो भाई साहब श्रीलंका क्यों नहीं? हालांकि श्रीलंका श्रीलंका सपोर्ट हमसे करेगा, कम ये कहा है। जाता है। इतराज लगा रहे हैं, होना चाहिए। इंडिया सपोर्ट फुल करेगा। ऐसे गरीब कंट्री आएंगे तो भाई साहब सबका भला होने वाला है। बिल्कुल। अगर पावर चंद एक ताकतवर हाथों में रही तो फिर एक गरीबों का तो खित्ते में पावर रहेगी। हाँ जी। इसी की तरह। तो भाई साहब डॉलर की मोनोपोली खत्म करने के लिए ब्रिक्स का खड़ा होना बहुत जरूरी है, लाजमी हो चुका है, क्योंकि ये आए दिन अमेरिका कहीं ना कहीं जंग शुरू करवा के हमारे खित्ते में ही सारा कुछ हो रहा है। हाँ, सारा एशिया खित्ता में एशिया में होता है। ना यूरोप में जंग है, ना किसी अमेरिका में जंग है, कहीं पर भी नहीं। असल में और तारक भाई कोशिश हेड करना जो है ना है। वो अमेरिका के पास है, और इस खित्ते के अंदर जो भी झड़पें हो रही है करवा भी खुद रहा है, और फैसला भी कोई इंसानियत को लेकर कोई ढंग का फैसला फैसला करवा नहीं रहा। अगर उसके मुकाबले में ये बन जाता तो भाई सभी इस खित्ते के जो फैसले हैं वो वो तो खुद इधर के करेंगे। खुद सॉल्व कर और सकते हैं। इसमें मजे की बात ये है कि पावर सिर्फ एक के हाथ में नहीं होगी। हाँ। ब्रिक्स में पावर एक के हाथ में नहीं होगी, अमेरिका वो वोटिंग पर डिपेंड चार करेगा। पांच कंट्रियों में जी, होगी। वोटिंग पर वो डिपेंड ब्राजील करेगा। पे के पास भी होगी, चाइना के पास भी, इंडिया के पास, सादर है बड़ी इकॉनमी यही है। हाँ, इंडिया चाइना है। तो इनके पास होगी पावर भाई, तो ये अच्छा है। जो पावर थोड़ी सी डिवाइड रहेगी तो थोड़ा मामला जो है ठीक लेवल हो पे जाएगा। चलेगा। बिल्कुल। कोई चुतरा जो है वो दिखा नहीं सकता, जिस तरह अमेरिका है हाँ। अकेले ही बना हुआ है। वो देख लो, सारी दुनिया एक तरफ, अमेरिका एक तरफ, वो इस तरह का कर रहा है। बाकी भाई श्रीलंका को बहुत फायदा है। मौसम जैसे कह देता है ना कि इंडिया ने भी गिराव किया हुआ है, हर किसी ने गिराव किया हुआ है अपने अपने वफाद। देख रहा हूं, पड़ोस में तो बिलखसूस आपके ताल्लुकात बहुत ही अच्छे होने चाहिए। कोई वो कह रहे हैं ना कि हम इंडिया की सिक्योरिटी जो है ऐसे नीलाम नहीं होने देंगे। श्रीलंका वाले हालांकि इंडिया को भी पता है इस चीज उनको का। भी पता है कि भाई हमें चाइना से इतना फायदा नहीं हाँ, होगा जितना इंडिया से। जितना इंडिया, क्योंकि टूरिज्म तो भाई बढ़ साहब सकती है। बिल्कुल समझ जाएगा ना श्रीलंका यूं में। कह सकते हो कि बॉर्डर जो है वो सेम ही है, कितना एक फर्क है थोड़ा, और चाइना का और उनका कितना फासला हो बहुत जाता ज्यादा है। फासला है चाइना ये वाले। इनसे चीजें जो भी लेंगे एक तो सस्ते दामों मिलेंगी। ऐसे ही इंडिया है। से। नहीं वैसे ट्रेड तो सारा कुछ उनका चल रहा है, सिर्फ थोड़ा सा मसला वो जो हाइफा पोर्ट क्या ना उसी के उधर से चाइना आकर ना इंडिया को नुकसान ना करता, इसी वजह से उन्होंने है गारंटी तो दी। भाई इजराइल में है। हमपन टोटा जो है उधर से मतलब कि नुकसान ना पहुंचा, लेकिन उसकी भी गारंटी दे दी गई है। चाहे जब उसके उनके साथ पीछे आपके ताल्लुकात मफाद ठीक है होंगे। उनके ब्रिक्स या- में। यार मफाद तो हर किसी के होते हैं, मफाद के बगैर तो किसी कंट्री से कोई बात हो ही नहीं सकती ना। मफाद के बगैर तो भाई साहब तो कोई भाई बात लेकिन हो उनका नहीं बयान सकती। सही है, अगर इंडिया थोड़े बहुत हेल्प करता है, ब्रिक्स में ऐड करता है, लेकिन ये भी है कि ब्रिक्स में चाइना भी बैठा है, ये भी चीज है। यार, लेकिन अगर यार, इंडिया हेल्प करता है ब्रिक्स में ऐड होने, मैं तो कहता दोनों ने हेल्प करनी है। बिल्कुल करनी चाहिए, दोनों को करनी चाहिए। तो देखते हैं भाई साहब किसकी तरफ झुकाव होता है। वैसे दोनों कंट्री भाई साहब उधर बैठे हैं, चाइना भी बैठा है और इंडिया भी इंडिया बैठा भी है। श्रीलंका की तो मौजे हैं, उधर से भी माल ले रहा है, हाँ, दोनों तरफ से, ले रहा है, दोनों तरफ से। इसी वजह से तो वो ग्रो भी कर रहा, हालांकि वो एंड पर हो गया था पाकिस्तान, इसी वजह दिवालिया से हो गया हो गया था। आज फिर वो दोनों की बदौलत Bankrupt हो चुका है। और कंट्रियों ने भी उसकी मदद की है मुश्किल हालात में, लेकिन आज वो ग्रो कर रहा है, हुक्मरान भी अच्छे, हेल्प भी हो रही है हमारे, हमें जो हो रही है भाई साहब वो हमारे लीडरान जो बड़े बड़े जो हैं वो खाए और हुए जा रहे हैं। खाते पे जाता है। तरक्की हम भी कर श्रीलंका सकते पे हैं। टूरिज्म बहुत ज्यादा है पहले थी, अब तो चलो दिवालिया होने के बाद भी सिक्योरिटी खराबी है होती तो भाई साहब टूरिज्म भी है हमारे यहाँ सिक्योरिटी है ना। असल में उनकी किसी के साथ दुश्मनी इतनी नहीं ना, दुश्मनी हो तो फिर खराबियां होती हैं। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।